हेलो दोस्तों। आइसिस लोम्बार्ड का कल मैंने एक वीडियो बनाया था, लेकिन अभी ना उसका डिटेल एनालिसिस मैं आज पढ़ा पूरा। ओके, लॉट ऑफ गुड थिंग्स हैपनिंग, एक्चुअली द रिजल्ट इज नॉट रिफ्लेक्टेड ऑल दोज गुड थिंग्स। ओके, फ्रंट लाइन देखोगे तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है सच। ठीक है, क्यों मैं बार बार आइसिस लोम्बार्ड का नाम ली? इट्स एन अमेजिंग कंपनी आई विल से। Okay, if they manage their underwriting capabilities, okay, so they are going to be the giant. Okay, not Hulk up, they're going to be very big giant. Okay, अब आते हैं कि CMP 1417 रुपीज पे कल फ्राइडे की स्टॉक बंद हुआ था। ठीक है, लेकिन मैं हमेशा बार बार बोलता हूँ कि आप इस प्राइस पे मत जाओ कि 14 रुपीज है कि 1417 है। इंपॉर्टेंट इज द मार्केट कैप। ओके, अब बताओ कि इंडिया की लार्जेस्ट जनरल इंश्योरेंस कंपनी, ओके, इंडिया की लार्जेस्ट जनरल इंश्योरेंस कंपनी जो कि ऑलमोस्ट हर सेक्टर में उनका अपना मार्केट शेयर सबसे ज्यादा है, उसकी वैल्यूएशन जो होनी चाहिए लेस देन 10 बिलियन। ओके, इट्स नियर अबाउट 9 बिलियन यूएसडी। 9 बिलियन यूएसडी इज लाइक नथिंग, एब्सोल्युटली नथिंग। आज अगर इसको ऐसे सेल किया जाए ना तो इसके बीडर से होंगे ना कम से कम 20-30 बिलियन डॉलर आ सकते हैं। इतनी जाइंट है। ठीक है, क्योंकि ऐसा बिजनेस बनाना अपने आप में, ये बिजनेस मतलब जैसे ये बिजनेस एक दिन के लिए नहीं है। ये बिजनेस दिस इज फॉर ईयर्स टू गो, ईयर डिकेड्स। ये ऐसा नहीं है जैसे मान लीजिए कि कोई कोई कंपनियां हैं जो कि बहुत अच्छे परफॉर्म करें, लेकिन एक्चुअली यू डोंट नो द फ्यूचर। लेकिन यहाँ फ्यूचर बड़ा डेफिनेट है कि आगे प्रॉब्लम्स होंगे, आगे केवल इश्यूज आने वाले हैं, आगे हमेशा हेल्थ के इश्यूज रहेंगे। सब चारों तरफ भय बना रहता है ना, तो इंश्योरेंस आता है। ठीक है, सबको प्रोटेक्ट करना है, तो हेल्थ सबको प्रोटेक्ट करना है, अपना जो जो भी आपका हाउस है उसको प्रोटेक्ट करना है, हर चीज प्रोटेक्ट करना है। ठीक है, हर चीज प्रोटेक्ट करना है। और जनरल इंश्योरेंस, उसका नाम ही है जनरल, मतलब हर चीज आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम डायरेक्टली उसके आपके रिजल्ट में चलते हैं यहाँ पे। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ना वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। ठीक है, तो जो जो इंपॉर्टेंट रहेगा उसी को मैं फोकस करूंगा। तो कैपिटल कंजर्वेशन आपको मैंने कल बताया था कि आज के डेट में 1.5x बोलती है, जो IRDA है, IRDA बोलती है कि 1.5x आपका सॉल्वेंसी होना चाहिए, लेकिन ऑलमोस्ट दोगुनी सॉल्वेंसी पे है। मतलब कि वेरी स्ट्रांग बैलेंस शीट, यू कैन से वेरी स्ट्रांग बैलेंस शीट। आज को कुछ जगह जैसे कोरोना में मान लो कि केसेस बढ़ गए इनके, मोरलेस जितने होने वाले थे लगभग हमारे कर चुके हैं। और एक सबसे बड़ी बात ये समझने वाली है ना कि कोरोना इनके लिए निगेटिव नहीं है, कोरोना इनके लिए 10x पॉजिटिव है। एक दो नहीं, 10x। माने व्हाट कोरोना कुड नॉट हैव, व्हाट नॉर्मली ICICI कुड नॉट हैव डन इन द नेक्स्ट 10 इयर्स, दैट इज गोइंग टू हैपन इन 2-3 इयर्स। ठीक है, वो ये है कि सबको हेल्थ इंश्योरेंस का बेनिफिट समझ में आ गया, एंड दीज पीपल आर गोइंग इन लाइक वेरी वेरी स्ट्रांग वे, वेरी स्ट्रांग वे। ठीक है, तो बहुत बढ़िया है। ठीक है, अब देखो कंसिस्टेंट मार्केट लीडरशिप एंड ग्रोथ। ओके, लीडिंग प्राइवेट सेक्टर नॉन लिविंग इन इंडिया, सबसे बड़ा है यार, सबसे बड़ा है। ठीक है, और पब्लिक सेक्टर को तो लूज करते ही करता है, करना ही है, मतलब कोई चांस नहीं है। अच्छा, टेक्नोलॉजी वाइज दे आर वेरी स्ट्रांग, वेरी स्ट्रांग। अभी आज के डेट में उन लोगों ने माइक्रोसॉफ्ट के साथ वो किया है, जिसमें आप जैसे जो ही आप कंप्लेन रेज करते हो, कोई क्लेम रेज करते हो ना, तो दैट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैन देन एंड देयर अंडरस्टैंड कि ये जो लड़ी हुई है गाड़ी कितने दिन की है। ऐसे तो नहीं कि पुराना क्लेम कर रहे हो, कोई फ्रॉड क्लेम कर रहे हो। ठीक है, वो बहुत सारे जैसे जाओगे कल जब भी क्लेम लेते हो ना तो 10-15 इमेजेस लेते हैं सब। इट विल बी एबल टू फाइंड इट आउट ये इसी गाड़ी का इमेज है कि किसी और की गाड़ी का इमेज तुमने डाल रखा है। ठीक है, ये सब समझ जाएगा। तो ऐसे ऐसी चीजें बहुत सारे कर रहे हैं। अच्छा, अभी तक क्या था कि बड़े सिटीज में इनका नेटवर्क था, अब जो क्या करते हैं, एक्सपेंडिंग डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क टू इंक्रीज पेनिट्रेशन टीयर 3 टीयर 4। टीयर 3 टीयर 4 में मोस्टली ये लोग कवर करेंगे जो आपका जो हेल्थ है ना, हेल्थ ऐसे बूम करेगा, काइंड ऑफ 40% 45% भी बूम कर सकता है, जो इसको कोरोना ने कर दिया है। ठीक है, तो कोरोना इनके लिए एक्सट्रीमली पॉजिटिव है कि जा रहे, मतलब अंडरराइटिंग हो रही है, लॉसेस हो रही है, बट इट्स ओके, दे आर गोइंग टू लाइक मेक अ बिग टाइम। अच्छा,
ईयर एक कंबाइंड रेशियो बताया था। इनकी जो सबसे बड़ी जो कैपेबिलिटी मैं मानता हूं ना कंबाइंड रेशियो, वो क्या है कि विद इन 100 नियर बाई 100 इसको बना के चल रहे हैं। जो अगर 100 लेस देन करते रहेंगे ना तो दैट इज सुपर, अपने आप हमेशा पॉजिटिव में रहेंगे। कब निगेटिव में जाएंगे 114 115 ऐसे कंबाइंड रेशियो मतलब कि काइंड ऑफ लाइक लॉस, 100 से ऊपर कंबाइंड रेशियो में से लॉस। आप जनरल इंश्योरेंस का जब भी आप देखने जाओगे ना, दूसरे जो जनरल इंश्योरेंस ऑफ इंडिया है, गवर्नमेंट की कंपनी है यार, उनके 113 114, इट्स लाइक दैट। इमेजिन हाउ मच प्रॉफिट दे मेक ऑन अंडर राइटिंग विच इज लाइक एक्सट्रीमली गुड। ठीक है, इसमें कोई बात ही नहीं है। रिटर्न ऑन एवरेज इक्विटी दिस इज सब लोग बोलते हैं, और मतलब 20% से एबव हमेशा लोग मैनेज करके आ रहे हैं, एंड दैट इज सुपर। ओके, बुक वैल्यू पर शेयर बढ़ा है, जबरदस्त तरीके से बढ़ा है। ठीक है, बेसिक अर्निंग भी सीधे सीधे 6 रुपए से बढ़ गई है, वेरी गुड। ओके, आगे चलते हैं। कुछ एक जो इंपॉर्टेंट चीज है और मैं देखा उसको बताना चाह रहा था। ये देखिए, ये स्लाइड जो है ना, पता नहीं आपने अगर आप इसको करते हैं तो आप पढ़े होंगे। ये था 2019 का पिक्चर। ये 17% जो था ना, ये इस होप आप अभी सुन रहे हैं, बहुत सारे लोग पहले ही वीडियो बंद करके निकल लेते हैं, दैट्स ओके, दैट्स फाइन, इट्स योर इंटेंशन कि व्हाट यू वांट टू डू आउट ऑफ माय व्हाट आई एम टॉकिंग। ये क्या था, क्रॉप का था, क्रॉप इंश्योरेंस। क्रॉप इंश्योरेंस में लोगों को लगा कि बहुत अच्छा करेंगे, लेकिन सडनली क्या हुआ कि क्रॉप इंश्योरेंस में क्या दिक्कत है कि जैसे मान लो कि एक दूर दराज आप वो किया, आपने इंश्योरेंस इशू किया और वहां पे क्रॉप कुछ खराब हो गया, नहीं भी खराब हुआ तो वो जो क्या करते हैं कि जो लीडर्स हैं, जो वहां के एमएलए प्रधान, ये बहुत प्रेशराइज करते हैं इन सब कंपनीज को कि पैसे दे दो। और पॉलिटिकल लीडर तो आप जानते हो, पॉलिटिकल तो अपने एम्बिशन के लिए काम करते हैं, वो आपको किसी हद तक पहुंच जाएंगे। और पॉलिटिकल लीडर का प्रेशर, डीएम का प्रेशर ऐसे मिलके इट वाज लाइक स्क्वीजिंग दिस कंपनी, एंड आई वाज हॉरिफाइड कि यार ये लोग क्या कर दिए यार, क्रॉप इंश्योरेंस में जाना ही क्यों। ठीक है, एंड दिस इज व्हाट आई वांटेड टू शो। अभी 2019 से 2020 आया, 2020 आया और भाई साहब क्रॉप जीरो है, जीरो है क्रॉप। ये देखिए, जीरो क्रॉप, 0%, एंड दैट इज लवली। ये आपको बताती है कि यदि आप आईसीआईसीआई लॉम्बार्ड में आप इन्वेस्टेड हैं तो ये कंपनी रिस्क अपने को डिरिस्क करना कितना अच्छे से जानती है। विद इन 2 ईयर्स 17% से जीरो कर दिए, एकदम खटाक। नहीं चाहिए भाई। जो सबसे बड़ा चीज बढ़ रहा है दैट इज हेल्थ। हेल्थ में खटाखट 3%, सीधे 3% इनका जो रेवेन्यू का जो पोर्टफोलियो हो गया 3% वहां पे बढ़ गया। और कहां बढ़ा है, हेल्थ, ट्रेवल वाले भी अच्छा खासा है, बहुत अच्छे से बढ़ रहा है। ये 7%। ये क्या था, फायर में मतलब बताया ना आपको, हर किसी को प्रोटेक्शन चाहिए, हर किसी को प्रोटेक्शन चाहिए। ठीक है, और प्रोटेक्शन ये सब आईसीआईसीआई में बांट देगा। ठीक है, मोटर में तो मतलब दे आर लाइक लीडर्स हैं। ठीक है, तो मोटर्स में कोई टेंशन ही नहीं है, मोटर्स में इनको अच्छी अंडरराइटिंग करनी है बस। अच्छा, एक और चीज देखो, एसएमई बिजनेस ग्रोथ। ठीक है, जो छोटे छोटे एसएमई के लिए जैसे ग्रुप इंश्योरेंस अगर होते हैं ना, वो भी बहुत अच्छा लोग कर रहे हैं। अच्छा, प्रोडक्ट पोर्टफोलियो अगेन, जो लॉस रेशियो हो अपना को मेंटेन करना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, आगे चलते हैं। ये देखिए, जो ग्रुप अदर्स, जो ये ग्रुप एम्प्लॉयर एम्प्लॉय वाला है, इसमें देखिए अच्छा खासा ग्रोथ का मतलब ग्रुप इंश्योरेंस में अच्छा खासा ये लोग अब घुस पड़े हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, अब प्रॉपर्टी एंड कैजुअलिटी, फायर में जैसे बताया फायर में अच्छा खासा कर रहे हैं। इनका स्कोप इतना बड़ा है ना, इतना स्कोप इतना ज्यादा बड़ा है कि दे आर लाइक बाउंड टू बिकम वेरी वेरी बिग। ओके, क्लेम एंड सर्विसिंग पॉलिसी 221.7 मिलियन, हाँ मतलब 2 करोड़ प्लस पॉलिसीज। हेड काउंट प्रोडक्टिविटी पर पर्सन 14% का हो रहा है, आगे बढ़ रहे हैं। ये बोल रहा था आपको ये पार्ट, क्योंकि आगे चल के आप कितना लोग को लगाओगे। ठीक है,
ये सब बिजनेसेस का ही प्रॉब्लम है कि आप अगर जो फ्यूचर है, फ्यूचर ऑटोमेशन पे है कि कैसे कोई क्लेम लगाया और क्लेम में कितना एग्जैक्टली यू आर एबल टू अंडरस्टैंड कि कौन सा क्लेम को हम मैनुअली करें और कौन सा को हम देन इन देयर हम उसको प्रूव कर दें। ठीक है, क्योंकि आप सारे क्लेम को आप चलते नहीं नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे ये लोग बहुत तेजी से डटे हुए हैं कि इसको हमने कर लिया, यदि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमने लगा दिया, मशीन लर्निंग लगा दिया, देन आपका डॉक्यूमेंटेशन जो आप डॉक्यूमेंट जो लोग अपलोड करते हैं दैट इट कैन रीड फटाक से, इट कैन रीड कि उसी का डॉक्यूमेंट है, नहीं फोर्स डॉक्यूमेंट तो नहीं है। तो ये सब टेक्नोलॉजी जो में ये पैसे खर्च कर रहे हैं ना, दैट इज गोइंग टू मेक ए वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर देम। ठीक है, रिस्क मैनेजमेंट, स्प्रेड ऑफ रिस्क अक्रॉस पैनल ऑफ क्वालिटी रीइंश्योरेंस, कंजर्वेटिव लेवल ऑफ कैटास्ट्रोफे। तो रीइंश्योरेंस क्या होता है कि जब भी आप जैसे कोई किसी को इंश्योरेंस करते हैं, आपको लगता है कि जैसे फॉर एग्जांपल पिछले साल जो वर्ल्ड कप के मैचेस हो रहे थे और इंग्लैंड में हो रहे थे, तो आईसीसी लोम्बार्ड ने बहुत सारे मैचेस को कवर किया था। हाँ, उसमें चैनल जो होते हैं ना, चैनल्स कवर कराती है। हाँ, जैसे मतलब कि स्टार के पास तो स्टार के लिए कवर करेगा, लेकिन उसके बाद देन इन देयर वो क्या करता है कि री इंश्योर कर देता है, मैंने अपने आप को दूसरी कंपनी से री इंश्योरेंस करा लेता है। ठीक है, जैसे बर्कशायर हाथवे की कंपनी है, लॉयड्स है, ये री इंश्योरर्स हैं। तो उससे क्या होता है कि आपका रिस्क कम हो जाता है, आपको फायदे कम होंगे अगर वो हुआ नहीं हुआ मतलब हुआ तो, लेकिन स्टिल यू विल बी मेकिंग गुड स्टेबल रिटर्न। अंडरराइटिंग, प्रेडिक्टिव अल्टीमेट लॉस मॉडल टू इंप्रूव रिस्क सिलेक्शन, कि उनको फाइनल लॉस क्या कर सकते हैं। ठीक है, यहीं पे एक दूसरी कंपनी से ये कंपनी अपने आप को बेहतर साबित करेगी इन लॉन्ग टर्म। ओके, कि हाउ गुड यू आर एट अंडरराइटिंग। यदि अंडरराइटिंग जो गड़बड़ सड़बड़ करेगा, जैसे आई कैन बिलीव देयर आर सम फ्यू कंपनीज स्पेशली इन द लाइफ इंश्योरेंस पार्ट लाइक हियर आल्सो, दे आर कमिंग हेवीली, इतने सस्ते में वो इंश्योरेंस दे रहे हैं ना, जो कि लॉन्ग टर्म में इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट टू मैनेज। ठीक है, और वहीं पे कंपनियां फंस जाती हैं। बाहर की कंट्रीज में हो रखा है, बाहर की कंट्रीज में ऐसे प्रॉब्लम्स हुए हैं। ठीक है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स ठीक ठाक हमेशा। ठीक है, मतलब प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी है यार, ये प्रॉफिटेबिलिटी तो मैं इसकी बात नहीं कर रहा, कल ही मैं बताया था। इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो, ये देखिए, ये बताते कि ये जो सबसे जो सोर्स का जो ये सबसे अच्छा वाला है इन्वेस्टमेंट बुक, ये इन्वेस्टमेंट बुक जैसे जैसे बढ़ती जाएगी, देखो में इतना था अब इतना हो गया। ठीक है, ये इन्वेस्टमेंट जैसे जैसे बढ़ता जाएगा ना, अभी कितना हो गया, करीब 30,000 करोड़ हो गए, 30,000 करोड़, समझ रहे हो आप, 30,000 करोड़ का इनका अपना बुक है, जो कि आराम से अपना रख देते हैं कॉर्पोरेट बॉन्ड में, जीसेक में और इक्विटी में इतना है, और इनको ये रिटर्न देता जाएगा। यदि आप 100% या 100% नीचे की आप अगर कंबाइंड रेशियो मेंटेन करते हैं, ठीक है, तो ये ऑटोमेटिकली आपको ये जो है ना, ये इस साल जैसे 200 समथिंग, अगले साल 300, 350, 400, ऐसे करोड़ों में फायदा देता जाएगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी अनरियलाइज गेन मतलब ये करीब 733 करोड़ तो अनरियलाइज है। वो क्या है कि आपके जो इक्विटी पोर्टफोलियो है आपने उसको बुक नहीं करा है, तो बुक नहीं करा है तो अनरियलाइज है, उसका आपने गेन नहीं वो दिखाया नहीं है। ठीक है, अनलाइक इक्विटी 3 पोर्टफोलियो, इक्विटी 3 क्या है, इक्विटी इंक्लूड्स म्यूचुअल फंड। अच्छा, तो देखो 680 बिलियन ये लोग रखे हैं अपना म्यूचुअल फंड में, और 733 बिलियन है इसका इक्विटी में रखे हैं, और इनके अनरियलाइज गेन्स है, अनरियलाइज गेन्स अलोन इज नियर अबाउट 1413 करोड़। तो जो डिविडेंड्स आते हैं ना, जो डिविडेंड्स को केवल दिखा सकते हैं वहां से, बाकी यहां से जो इंटरेस्ट आते हैं वो दिखाते हैं, वही 263 या समथिंग करोड़ यार। तो वो गेन्स ना, वो गेन्स अमेजिंग है। ये 12.5% itself will like give a lot of boost to this company। और इसमें कुछ तो खास नहीं था, ESG हटा दो, ऐसा कुछ अपने लिए नहीं है। स्ट्रांग गवर्नेंस, कोई इसमें तो दुराई ही नहीं है। आई होप कि दे कीप ऑन एडिंग मोर एंड मोर। ये देखिए इंडिया कहाँ है, सिग्निफिकेंट अंडर पेनिट्रेटेड प्रीमियम, समझ रहे हो। यूएसए जैसे कंट्री में
8.51